नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 5 अगस्त सन 2020 यानी भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का दिन। देश भर से अलग अलग जगहों से न सिर्फ पवित्र मिट्टी, पवित्र नदियों का जल, चांदी की शिलाएं और बहुत कुछ ऐसा पहुंचा है जो राम भक्त अपनी तरह से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए देना चाहते हैं। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई दो मत नहीं रह गया है। लेकिन साथ साथ राजनीति हमारे देश की एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा अंग है जिससे खुराक नहीं पूरी होती, फिर वो मौका चाहे राम मंदिर के निर्माण का ही क्यों ना हो। अब जब 5 तारीख यानी ये तय हो गया है कि राम मंदिर का निर्माण इस दिन से शुरू होगा, 5 अगस्त 2020 से, तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, ये सब अपनी अपनी तरह से इस राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आकर के अपने अपने क्लेम, अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस पर कुछ विवाद भी हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये विवाद क्यों हो रहा है। जैसे प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और उसमें यह बताया कि राम सबके हैं, राम के लिए किसी के मन में अगर कोई दो बातें हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। राम को लेकर किसी भी तरीके का दावा या राम को अपनी थाती बताना ये उचित नहीं है। उस लेटर के आखिर में उन्होंने जय सिया राम भी लिखा। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं। इसी तरीके से उमा भारती, जो एक समय राम मंदिर आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, उनका योगदान रहा है। वो कहती हैं कि 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, मुझे न्योता मिला है, लेकिन मैं सरयू घाट पर रहूंगी, मैं उस जगह पर नहीं रहूंगी जहां पर ये पूजन चल रहा होगा। राम किसी की बपौती नहीं है, ये भी उमा भारती का कहना है। उनका ये भी कहना है कि राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, राम उनके भी हैं और राम उनके भी हैं जो लगातार इस पूरे विवाद को पैदा करते आए हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने उमा भारती के बयान को ही ट्वीट कर लिख दिया, धन्यवाद उमा भारती। यानी वो इस बात से प्रसन्न हुए कि उमा भारती ने कहा कि राम किसी की बपौती नहीं है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी, उनके भी लोग कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं, राम भक्तों की आस्था जिस तरीके से हिलोरे मार रही है, हमारी भी आस्था उसी के साथ जुड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। तो अब समझने वाली बात यह है कि असली राम भक्त कौन है, असली राम भक्त कौन नहीं है। कुछ दिन पहले टेलीविज़न पर हमने लॉकडाउन के दौर में रामायण देखी। उस रामायण को देख करके एक बात तो सिद्ध हो गई कि भगवान राम जब धरती पर आए तो वो हर काम अपने आप से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं किसी को माध्यम चुना और उसके मार्फत उस काम को आगे बढ़ाया। जैसे राम लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ क्या नदी को पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवट को चुना। क्या राम अकेले जा करके लंका पर चढ़ाई करके और रावण को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, मारा भी, लेकिन उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और बहुत बड़ी वानर सेना का सहयोग लिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वो त्रेता युग रहा हो और चाहे आज कलयुग हो, जब राम काज की बात आएगी तो यह समझना पड़ेगा कि राम अपनी तरह से हर चीज को चला रहे हैं। वो नीति नियंता हैं। ये जो धरती पर बैठे हुए हैं, इनके बूते का कुछ नहीं। अब असली क्रेडिट किसे जाता है इस राम मंदिर के यहां तक पहुंचने में, इसके शिलान्यास, इसके भूमि पूजन तक? तो हमें यह देखना होगा कि बीते 60-70 सालों में जो राजनीति हुई है, उसमें जिन जिन लोगों का जिस जिस तरीके का योगदान रहा है, वो सब आज जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो उसके भागीदार हैं। ये अलग बात है कि उनके जो कर्म थे, उनकी जो सोच थी, उसके आधार पर वो इस धरती से गए या भविष्य में जाएंगे। मसलन हाशिम अंसारी, जो मुख्य मुद्दई था बाबरी ढांचे का, रामचंद्र परमहंस, जो मुख्य मुद्दई थे राम मंदिर की तरफ से, उन्होंने मुकदमा दायर किया। प्रकट हुई मूर्तियां,
जो कलेक्टर थे, जो अयोध्या के उस समय महंत थे, उनका भी योगदान है। इसी तरीके से जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली, तो उनका भी योगदान है। जब राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाईं, उस योगदान को भी नहीं भूला जा सकता। जब राजीव गांधी की सरकार के दौर में शिलान्यास हुआ, उस दौर को भी नहीं भूला जा सकता, उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता। इसी तरीके से नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और ढांचा गिर गया, उन्होंने 3-3, 4-4 सरकारों को बर्खास्त कर दिया और बाद में कहा कि मैंने एक विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता। कल्याण सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि वो पूरी तरह से रक्षा करेंगे उस ढांचे की, लेकिन उनके रहते वो ढांचा गिर गया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। अदालत के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिससे यह फैसला निकला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ राम ही अयोध्या में पैदा हुए और ये जगह उन्हीं की है। राम जन्मभूमि, जो विवादित परिसर कहा जाता रहा अब तक, ये जगह उन्हीं की है। इसलिए अदालत के योगदान को भी ना तो कम आंका जा सकता है, ना उसको नकारा जा सकता है। और चूंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, इस लिहाज से हम सब अपने अदालतों का आदर करते हैं, न्यायपालिका के फैसले का आदर करते हैं। तो अदालत ने जब ये फैसला दिया कि ये राम की ही जगह है, तो उसे सहर्ष सभी ने स्वीकार किया। अब रही बात, जो वाद विवाद लगातार हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस बात का चिंतन करेंगे, इस बात को आगे लेकर के जाएंगे कि किसका योगदान रहा नहीं रहा। ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्से की रामाहुति दी है इस पूरे महायज्ञ में, जो राम मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों से, कई दशकों से, कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम ने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हों, और तब उस अयोध्या में उस राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, इसे तय कर रखा है। इसलिए जो भी व्यक्ति जिस तरह से भी इस पूरे घटना चक्र में अपने विवाद या अपनी श्रद्धा की आहुति दे रहा है, उसे भी राम का नाम लेकर क्षमा कीजिए और ये मान लीजिए कि वो भी राम इच्छा से ही बोल रहा है। ऐसे लोग, अगर उपद्रव ना हो तो फिर उपद्रव को शांत कराने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि 500 साल तक वहां पर एक ढांचा खड़ा रहा वगैरह वगैरह, तो क्या वो ये भी बताएंगे कि उस ढांचे से पहले वहां पर क्या था? तो ऐसे तमाम लोगों के जवाब इतिहास अपनी तरह से निकालेगा। जरूरत इस बात की है कि हजारों हजार साल हम गुलाम रहने के बावजूद अगर अपनी थाती को बचा पाए हैं, तो ये हिंदू धर्म की वो पुण्याई है, सनातन परंपरा है, जिसके आधार पर आज भी हिंदुस्तान का ये नक्शा बना हुआ दिखता है। हमारा भूगोल जरूर बिगड़ा है, लेकिन हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश के बावजूद हम अपने इतिहास को संजोने में कामयाब रहे हैं। और 5 अगस्त 2020 जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, यहाँ से एक नए वर्तमान की, नए भविष्य की कल्पना और उसे गढ़ने का काम शुरू होगा। तो निश्चिंत रहिए और राम काज के इस मौके पर अपने घरों में दिए जलाइए, अखंड रामायण का पाठ करिए, हनुमान जी को याद करिए और बोलिए जय श्री राम।